प्रसन्न नहीं होता, अगरबत्तियां जलाने से भी भगवान प्रसन्न नहीं होता। जब तक दिल में भावना नहीं है, जब तक दिल में प्रेम नहीं है, खोटे कर्म है। 2 मिनट में तो जब सामने भगवान की पूजा कर रहे हो और पीछे से कोई धक्का दे दे तो बाप ऐसे चिल्ला रहे हो कि पूछो मत, तुम भैया पूजा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये सब नकली चीजें छोड़ दीजिए, असली पे आ जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। नकल करना बंद कीजिए और अब तो अकल को आगे लगाना प्रारंभ कर दीजिए, उद्धार हो जाएगा। तर्क वितर्क कीजिए, अपने बारे में जानिए तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और अगर तुमने इस मोह माया की भवाटी में जीवन गंवा दिया तो फिर 4 लोग लेके जाएंगे और पीछे कहेंगे जब मर जाएंगे, राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अब राम उसके कोई काम का नहीं है। जोर से बोलो राधे। जब राम उसके कोई काम का नहीं है, जब जिंदा था तो किसी ने पानी तक नहीं पिलाया, और बुढ़ा हो गया मर गया तो गंगा जल जबरदस्ती पिला रहे हैं, बाबा पी ले। बुढ़ा था, बाबा को किसी ने नहीं मिलाया, जब बुढ़ा हो गया तो महाराज जी मर गया तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसको निलाते हैं। अख निलाने से कुछ नहीं होने वाला, गर्दन टेढ़ी हो गई, हाथ काम नहीं करते, जो तत्व था वो चला गया। बाबा को ठंड लगती थी, बाबा कहता था बेटा दुसाला ले आओ, दुसाला ले आओ। कोई दुसाला नहीं लाता बाबा के लिए। जोर से बोलो राधे। आज बाबा के लिए कोई दुसाला नहीं लाया। जब ठंड लग रही थी, बाबा कोठरी के बगल में बैठा बैठा ठंड से कांप रहा है, बेटाओं से कहता है बेटा थोड़ा उड़ने के लिए दे जाओ, तो बेटा सुनता नहीं। बाबा कहता था बेटा थोड़ा पानी पिला दे, तो कहते अभी तो पिलाया था, फिर बाद में प्यास लगा। कई लोग तो क्या कहते पता, अपने माँ बाप को जिन्होंने पालना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्होंने बड़ा किया, उनसे ही क्या कहते हैं कि बुढ़े माँ बाप मरते भी तो अपना है, ये बुढ़े बाबा मरते भी तो ना है, खांसी करते रहते, खुल खटिया भी बाहर बिछा देते। कल तक जिस घर में रहते थे बाबा, उस घर में मरने के बाद तुमको नहीं रखा जाता। मैं तुम्हें थोड़ा सा वैराग्य की कथा सुनाना चाहते, तुम्हें मैं भयभीत नहीं कराना चाहती। जोर से बोलो राधे। तुम्हें मैं वैराग्य की कथा सुना रहे हैं। बाबा जिंदा थे तो किसी ने दुसाला नहीं दिया, लेकिन मर गए तो सफेद बढ़िया दुसाला लेके आया, बढ़िया सफेद नए दुसाले से उड़ा दिए बाबा। बाबा के लिए किसी ने जिंदे थे जब किसी ने माला अर्पण नहीं की, लेकिन बाबा मर गए तब मालाओं से भर दिया। कोई अब काम की नहीं है जब कर रहे हैं। बाबा जिंदा थे तो कुछ नहीं, मरने के बाद ये सब कुछ नकली दिखावता। बाबा जिस घर में तुम रहते थे, अब तुम्हारी अर्थी को उठाया जा रहा है, शमशान की ओर ले जाया जा रहा है, लकड़ खड़के जा रहे हैं। जो कोई दिखता है वो आंख हो जाती है। क्यों होती है? भगवान कहता है ओ मूर्ख, अब भी समझना, ये तेरे हाल होने वाले हैं, ये भी तेरा हाल होने वाला है। ऐसे तुझे भी किसी दिन जाना है। आज इसकी बारी है तो कल किसी और की बारी है, परसों किसी और की बारी है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी बारी है। हर किसी को जाना है, तो जाने से पहले सोच लो। बाबा लकड़ खड़के जा रहे हैं, बूरा ले जाते। जिंदगी में बाबा को बूरा नहीं खिलाया, बूरा डालते, लकड़ियों में रख दिए बाबा। बाबा जिस शरीर के लिए तुम न जाने कितने चंदन लगाए, जिस शरीर के लिए न जाने कितने अच्छे अच्छे पोशाक पहने, कितने सोने चांदी के आभूषण पहने, सब उतार लिए घर वालों ने, तन पे कुछ न जाने दिया। फिर काय का मोह, काय की ममता, काय का ध्यान बना बड़े हो, वैसे ही लगे पड़े हो शरीर के चक्कर में। पार्लर जा रहे, ब्यूटी पार्लर देखना, जब शमशान में रख दे, जब खोपड़ी नजर आएगी, पार्लर वाला कहीं दिखेगा नहीं। जोर से बोलो राधे।
केसन पे नौना में कौन कौन से तेल लगा रहे, शांति आवला केस कीमत तेल, और बड़े हो जाए महाराज, बड़े हो जाए, ये बाल एक अग्नि के बबुक बबुक झोंके में स्वाह हो जाएंगे। कितनों के सामने तुम बड़ा दिखे थे, कितनों को ऊंचा दिखे थे, कितनों को नीचा दिखाया था, तुम वहां राख की पुड़िया में बंद हो जाओगे, समान हो जाओगे, शमशान में जाकर नीचे हो जाओगे। बाबा हड्डियों को भी जब लाते हैं ना शमशान से, तो डिब्बे में भर के लाते हैं, घी का 2 किलो का घी का डिब्बा था, तो उसको 500-400 रुपये मूल्य था। अब बाबा की हड्डी रख ली तो कोई फ्री में नहीं लेता, क्या है हड्डियां, दूर 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 घर मत लाओ, दूर ले जाओ। बाबा कल तक जिस घर में रहता था ना, आज तेरी हड्डियां भी उस घर में नहीं रखी जाती। फिर कैसा मोह और कैसा ये दादों की बुद्धि और ये जिज्ञा, ना सोचा ना समझा, किसी को ना जाना, जी चाहे जैसे कह दिया। वो समझदार सदैव हंसता रहता है, चाहे वहां से तुम उल्टा कह दो चाहे सीधा कह दो, मनन करता रहता है, तो तुम्हारे सामने बस तुम्हारे जैसा बन जाता है। उनको लगेगा कि मूर्ख है, जोर से बोलो राधे, पर उनको पता नहीं कि सबका बाप है। जोर से बोलो राधे। बाबा जिस दिन से घर से निकाले जाते हैं, कहते हैं पेड़ से टांगाओ या मंदिर में रखाओ। बाबा तब तुम कल पूजा करते थे, उसमें नया पुजारी आ गया, अब वो नया पुजारी आ गया है तो तुम्हारी अर्जियों को मंदिर में नहीं रखने देता। कहता है तुम्हारे बेटे कहते हैं बाबा पूजा करता था, पुजारी था, तो क्या हुआ इसमें, सब में बाहर ले जाओ, कहीं नीम से टांग के आओ, पेड़ से टांग के आओ। बाबा आज तुम पेड़ से टांगे जा रहे हो, और जिस डिब्बे में रखे हो ना, घी था तो 500 रुपये मूल्य था, अब उसे कोई खरीदता नहीं। तो जिस दिन घर से निकाला जाता है रीति रिवाज, मौत आए फिर रुदन करते, हाय मेरी काका, हाय मेरी मामा, हाय मेरी मैया, हाय मेरी बहन, हाय मेरे भाई। अख रोने से क्या फायदा। अगर कोई कबूतर बैठा है और बिल्ली आए और कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले, तो क्या बिल्ली कबूतर को छोड़ देगी? तो रोने से मौत नहीं छोड़ती, मौत नहीं छोड़ती कि ये भागवत सुन रहा है, मौत नहीं छोड़ती कि आज दीपावली का दिन है, आज रविवार है, कि आज राधा मैया का दिन है। मौत कभी नहीं छोड़ती। मौत आएगी तो आएगी, और मौत को नहीं आने देना चाहते हो तो मौत को जान लो। मौत कैसे जानी जाती है? कल मैंने कहा ना, मरा मरा सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरोगे फिर मरना ना कोई। मौत को जानना है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीमामृता। 108 बार रोज जाप कीजिए। मौत तुम्हारे सामने आएगी जब हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाएगी और आपसे कहेगी, मैं मौत की दीदी हूँ, बताइए आप मुझे क्या निवेदन करोगे। मौत भी तुम्हें सामने आकर के कहे कि चल रहे हो कि नहीं, जोर से बोलो राधे। तो मौत या तो भैया तुम काल के हवाले होके मर जाओ, या फिर मेरे कन्हैया के हवाले होके मर जाओ। मरना तो 2 ही प्रकार का होता है, एक तो संसार में भटकते हुए मर जाना, और एक कृष्ण भगवान में अपने को लगा के मरना। तो सबसे अच्छा मरना तो अपने कृष्ण के लिए मरना है। मरूं तो प्रभु मंदिर में मरूं, तेरी कथा में मरूं, तेरे वृंदावन में मरूं। जोर से बोलो राधे। ये सब जितने भी राक्षस हैं वो सब भगवान से यही वरदान मांगते हैं कि भगवान मैं मरे तो तुम्हारे दरबार में मरे, और जब भी मारो तो तुम हमको अपने हाथों से मारना, जिससे हमारी आत्मा तुम में विलीन हो जाएगा। जोर से बोलो राधे। इसलिए बाबा को मैंने सुनाई कथा, बाबा को ले जाते ना, बाबा जिस दिन तुम जिस गाड़ी पे बैठे, तुम्हारी गाड़ी थी खुद की डिजायर, अब डिजायर से तुम्हारे बेटा गंगा जी ले जा रहे ना, तो पीछे डिग्गी में जा रहे बाबा, लड़कते हुए डिब्बा में बंद होते। कल तक तुम सीट पे बैठते थे, आज डिब्बे में लुढ़ के जा रहे हो, और जाकर के
वहाँ गाड़ी रखवाते हैं, वहाँ से रिक्शा लेते हैं गंगा जी पे, घाट पे जाते हैं तो रिक्शे वाला कहता है आती है, हाँ तो पीछे टांग दो, पीछे टांगे जाते हो, पीछे टंगे टंगे जाते हो आप और सुहा कर देते हो गंगा में। लो बाबा जाओ। कल तक बाबा फूटा राख हो गई, राख को भी छोड़ दिया, अब बाबा का जिंदगी में नाम निशान। जोर से बोलो राधे। बहुत अच्छी बात है। शायद ये कृष्ण मुंह से प्यारे निकाल रहा है। जोर से बोलो राधे। या मशीन में भी चांद करवाता रहता है। जोर से बोलो राधे। काऊ को दोष ना है या काले को दोष है? जोर से बोलो राधे। कालो जन्म जन्म से कपटी तो है ये ना माना। जोर से बोलो राधे। आगे मैया कहती है कि मैं अपने बेटों का नाम संस्करण करवाती हूँ। तो परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित यादवों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य आगच्छा। गर्गाचार्य जी आते हैं कि नंद बाबा के घर पे लल्ला हुए हैं, चलो मैं उनके नाम रखने जाता हूँ। गर्गाचार्य जी कहाँ बैठे हैं? जहाँ गैया बांधी जाती हैं, खिरक कहते हैं, खिरक में बैठे हुए थे। जोर से बोलो राधे। महाराज, अरे महाराज माला फेर रहे हो या बातें कर रहे हो? जोर से बोलो राधे। इसको एक बार बंद करके चालू करो, थोड़ा सा कर दो। जोर से बोलो राधे। जी ऑपरेटर भैया